दुनिया ने बहुत बड़े बुरे काम देखे थे। दूसरे विश्व युद्ध ने इंसानियत पर गहरा घाव छोड़ा था। नाजी राज के सबसे बुरे कामों में से एक था हॉलोकॉस्ट। लाखों बेकसूर लोगों को मार डाला गया। एडोल्फ आइकमन, एक बड़ा नाजी अफसर, इस नरसंहार में शामिल था। वो फाइनल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा गुनाहगार था। आइकमन ने यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स भेजने का काम किया। उसका नाम हॉलोकॉस्ट के साथ जुड़ गया, लेकिन युद्ध खत्म होने पर आइकमन गायब हो गया। वो छुप गया न्याय से बचने के लिए। एलीज नाजी अपराधियों को ढूंढना चाहते थे। वो उन्हें उनके अपराधों की सजा देना चाहते थे, लेकिन आइकमन बच निकला, या ऐसा लग रहा था। दुनिया जवाब चाहती थी, इतने बुरे काम करने वाला कैसे गायब हो सकता है। आइकमन की तलाश पूरी दुनिया में शुरू हो गई। जब तक वो नहीं मिलता, न्याय नहीं हो सकता था। आइकमन जानता था कि वो भागेड़ा है। वो जर्मनी में नहीं रह सकता था। उसने नया नाम रख लिया, रिकार्डो क्लेमेंट। नाजी समर्थकों की मदद से वो यूरोप से भाग गया। उसका ठिकाना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक नया देश, एक नई शुरुआत। ये बहुत से नाजीज के लिए छुपने की जगह थी। आइकमन वहां आम आदमी बनकर रहने लगा। वो बुएनोस आयरेस के एक शांत इलाके में रहने लगा। जिंदगी आम सी हो गई। आइकमन काम करता था, परिवार पालता था। उसका बुरा अतीत छुपा रहा। साल गुजर गए, दुनिया आगे बढ़ा गई, लेकिन हॉलोकॉस्ट की यादें ताजा थीं, और एडोल्फ आइकमन की तलाश भी। उसके अपराधों का साया पीड़ितों पर मंडराता रहा। उन्हें न्याय चाहिए था। आइकमन को पता नहीं था, लेकिन जाल बिछ रहा था। 1950 के दशक के आखिर में अफवाहें उड़ने लगीं। आइकमन के बारे में नाजी हंटर्स को पता चला। एक नाम बार बार आ रहा था, रिकार्डो क्लेमेंट। क्या ये वही आदमी हो सकता था? लोथर हेरमन, अर्जेंटीना में रहने वाला एक जर्मन वकील, को एक खबर मिली। उसकी बेटी सिल्विया निक आइकमन नाम के एक लड़के की दोस्त थी। निक अक्सर अपने पिता के नाजी अतीत के बारे में शेखी बघारता था। हेरमन को यकीन हो गया, ये कोई आम परिवार नहीं था। उसने इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को खबर दी। मोसाद एजेंट्स बुएनोस आयरेस पहुंचे। उनका मिशन आइकमन की पहचान की पुष्टि करना और उसे पकड़ना। उन्होंने क्लेमेंट के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एजेंट्स देखते रहे, इंतजार करते रहे और सबूत इकट्ठा करते रहे। सेक्शन 4 ऑपरेशन आइकमन गिरफ्तारी। मोसाद टीम का नेतृत्व राफी एतन कर रहे थे, जो एक अनुभवी एजेंट थे। उन्होंने आइकमन को पकड़ने का एक साहसिक प्लान बनाया। खतरा बहुत ज्यादा था, हारना मंजूर नहीं था। 11 मई 1960 को वो घड़ी आ गई। आइकमन काम से घर लौटते हुए बस से उतरा। मोसाद एजेंट्स ने उसे घेर लिया, पकड़ लिया और एक कार में डाल दिया। ये सब बहुत तेजी से, चुपचाप और कामयाबी से हुआ। आइकमन को एक सुरक्षित जगह ले जाया गया। वहां उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने अपनी असली पहचान छुपाई, लेकिन सबूत बहुत थे। सच्चाई के सामने आइकमन ने कबूल कर लिया। वो वही आदमी था जिसकी तलाश थी। सेक्शन 5 इंसाफ। आइकमन की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। दुनिया देख रही थी कि हॉलोकॉस्ट का गुनाहगार कैसे कानून के सामने लाया जा रहा है। आइकमन को इजरायल ले जाया गया, उसके अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए। यह मुकदमा ऐतिहासिक था। इसे पूरी दुनिया में दिखाया गया। हॉलोकॉस्ट से बचे लोग गवाही देने आए, अपनी दर्दनाक कहानियां सुनाई। दुनिया ने डर के साथ आइकमन के अपराधों की पूरी कहानी सुनी। 15 दिसंबर 1961 को आइकमन को दोषी पाया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। 31 मई 1962 को एडोल्फ आइकमन को फांसी दे दी गई। उसकी फांसी ने इतिहास के एक लंबे और दर्दनाक अध्याय का अंत किया। एडोल्फ आइकमन की गिरफ्तारी और मुकदमे ने हॉलोकॉस्ट की भयावहता की याद दिलाई। इससे पीड़ितों और उनके परिवारों को देर से ही सही इंसाफ मिला। आइकमन की कहानी इंसाफ की अटूट खोज और अतीत को कभी न भूलने के महत्व का प्रमाण बन गई।